तो दूसरा मेथड बताने वाली थी। जैसे हमने यहाँ पे लगाया प्रोडक्ट रूल। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते, आपको फार्मूला भूल जाते हैं, तो एक दूसरा मेथड भी है। जैसे सिंपल क्या है, यहाँ पे देखिएगा दो टर्म्स जो है ना मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर दें, बाद में डेरिवेटिव लें। तो जब आपने इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है, मैं लिख देती हूँ। तो ये देखिएगा, मतलब हर टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई। अब आप पहले तो देख लें, अगर कोई टर्म्स प्लस माइनस कुछ ऐसी होती हैं तो पहले उसको ऐसे कर लेते हैं हाईएस्ट पावर के साथ। ये देखिएगा, सबसे पहले है 4x⁻7, ये लिख दिया। उसके बाद है -3x⁻5, फिर इन दोनों के साथ x⁻4 है तो 4 - 30 हमारे पास आ जाएगा -26x⁻4। फिर इसके साथ है -8x⁻3 और एक्स स्क्वायर सिर्फ इस टर्म के साथ है, और इसके साथ भी एक्स के साथ भी है -10 और +2 आ जाएगा -8x और +20। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें। अब आप यहाँ पे लिखे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही स्टेटमेंट लिखी dy/dx यहाँ पे भी लगाया। तो इसमें आप देखिएगा हर टर्म कोई भी मल्टीप्लाई अब नहीं हो रही, हर टर्म प्लस या माइनस हो रही है। तब आप हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव, हर एक वेरिएबल पावर हो रहा है। ये 4 है, जब डेरिवेटिव लिया पावर में से एक माइनस, इसी तरह आ गया, इस पर भी पावर रूल लगाया, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, ठीक है। इसमें भी पावर रूल लगाया, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, इसमें भी पावर रूल लगाया, 3x का स्क्वायर आ गया, इसमें भी पावर रूल लगाया, 2x आ गया। ये तो x⁻1 थी ना, तो -8 है, -8 आ गया। x का डेरिवेटिव x के लिए ऐसे 1 ही होता है, +20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा। इसको आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 7 4 5 3 मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। अक्सर ये होता है कि अगर हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देना और फिर डेरिवेटिव ले तो वो ज़्यादा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। आपने देखा वो थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो हम इसमें भी सोल्व कर सकते हैं। चले आगे हम देखते हैं। हमने अभी प्रोडक्ट रूल देखा, अब हम देखते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है कि जब हमारे पास जो दो टर्म्स है वो डिवाइड हो रही हो ऐसे फ्रैक्शन में, जैसे u/v, और उसका डेरिवेटिव बोला जाए, तो वो आप कैसे लेंगे। तो फार्मूला याद कर लें। फार्मूला क्या है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। फार्मूला याद करने पर डिपेंड है, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सोल्व। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, अब नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन। अब उल्टा, जिसका डेरिवेटिव लिया था वो इसी तरह, जिसका नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव। ये फार्मूला है हमारे पास कोशेंट रूल। तो हम देखते हैं, बुक में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कोशेंट रूल अप्लाई होगा। y = 2x - 3 / 2x + 1, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई होगा, जारी बात है। तो कोशेंट रूल के लिए जारी बात है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट तो वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिख रही हूँ। क्या डेरिवेटिव आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो नीचे वाली टर्म है तो हम लेंगे इसका स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये वाली टर्म इज, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 2x - 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और का डेरिवेटिव अब क्या है, माइनस का साइन। अब ऊपर टर्म इसे देंगे ब्रैकेट लामी, अब नीचे वाली टर्म डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव से 2 और 1 का डेरिवेटिव तो 0, ये हमारे पास गया। अब प्लस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 4x + 2, बस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे साथ माइनस भी मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 4x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, और ये डिवीजन में गया 2x + 1 होल का स्क्वायर। तो जब इसको प्लस माइनस करें, +4 - कैंसिल, और 6 + 2 आ गया 8/2x + 1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव dy/dx। तो इस तरह से कोशेंट रूल अप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा ये देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट केस है इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा। कैसे होगा सोल्व, स्टेटमेंट वही, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सारा लिखा है, फिर उसके बाद होगा dy/dx, या होगा डेरिवेटिव। अब क्योंकि ऊपर नीचे है डिवीजन है तो यहाँ पे यही क्वेश्चन होगा, इसके अकॉर्डिंग वाली टर्म का स्क्वायर,
नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो क्या कहते हैं हम इसका डेरिवेटिव ले, तो अगले डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इनका डेरिवेटिव लेना है। फिर माइनस का साइन, जो ऊपर टर्म ली थी अब वो इसी तरह लिख देंगे, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऐसे, ठीक है ऐसे। अब हम जरा डेरिवेटिव ध्यान से देखना है ये वाला। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव आ गया फिर से, ठीक है। तो मतलब कि हमने इस पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्वोशंट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला क्या था, ये फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसका आप सेकंड फंक्शन ले लें। तो एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है, इस प्रोडक्ट रूल आपको याद करना होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x-2 का डेरिवेटिव डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखते हैं जो कि आएगा 1, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जिसमें एक्स स्क्वायर है पहले, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फिर माइनस का साइन, ये वाली टर्म तो इसी तरह ही लिखनी है, वो आपने लिख दी x-2, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 आता है तो हम नहीं लिखते, ये हमारे पास हो गया डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस माइनस करेंगे। हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस x, और साथ में आ जाएगा इस 2x के साथ ये वाला x मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2x³ माइनस 4x²। और जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स बन जाएंगी हमारे पास, माइनस के साथ में मैं लिख रही हूँ कॉमन, मतलब मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो x³ माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2x², फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ -x, और हमारे पास आ गया +2 ओवरऑल डिवाइडेड बाय x²। तो देखिएगा अगर कोई टर्म्स प्लस माइनस हो रही है, ये रही +x³ -x³ कैंसिल हो गया, उसके बाद प्लस x और ये -x भी कैंसिल, और ये है हमारे पास है 2x³। तो टर्म्स और कोई कैंसिल नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या टर्म्स रह जाएंगी, बाद में टर्म्स आ गई हमारे पास 2x³ -4x² और +2x², ये आ जाएगा -2x² और साथ में +2 डिवाइडेड बाय x²। तो ये हमारा आ गया आंसर।